हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के बारे में। तो इसके कुछ थोड़े से नोट्स आप कह सकते हो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप यहां से नोट्स कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका इसका PDF चाहिए, इसके अलावा कोई और भी नोट्स चाहिए इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं कि रिबेट सबसे पहले होता क्या है। तो जब हम इनकम टैक्स रिबेट की बात करते हैं तो इट इज़ अ रिफंड, एक तरीके का रिफंड होता है ऑन टैक्सेस इफ़ द टैक्स पेड बाय एन इंडिविजुअल इज़ मोर देन द टैक्स लाइबिलिटी। मतलब एक ऐसा रिफंड होता है टैक्सेस के ऊपर कि जब आप टैक्स पे कर रहे हो या एक इंडिविजुअल टैक्स पे कर रहा है, उसकी टैक्स लाइबिलिटी से वो टैक्स उसका ज़्यादा है। यानी जितना टैक्स बनता है उससे अगर वो टैक्स ज़्यादा है जो उसने पे किया है, तो जितना ज़्यादा हुआ वो रिफ़ंड हो जाता है, और जो रिफ़ंड होता है उसे हम कहते हैं इनकम टैक्स रिबेट। इजी लैंग्वेज है। इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो यू विल अवेल अ रिफंड ऑन अ टैक्स मनी एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर इफ़ योर टैक्स लाइबिलिटी इज़ लेस देन द अमाउंट पेड बाय यू। मतलब ये देख लो कि यू विल अवेल, आपको रिफंड मिल जाएगा टैक्स मनी के ऊपर एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी है जो इज़ लेस देन द अमाउंट पेड बाय यू। मतलब अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो आपने पे की है उससे अगर कम हुई तो, है वही मीनिंग, है वही मीनिंग। बस आपको ये समझना है कि इस लाइन का मतलब आप कंफ्यूज मत हो जाना। मोर देन द टैक्स लाइबिलिटी इसमें क्यों कहा गया कि अगर आपने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है और आपकी लाइबिलिटी कम है। वही दूसरी लाइन में कहा गया है कि अगर आपकी लाइबिलिटी कम है और टैक्स ज़्यादा पे किया गया है, तब आपको रिफंड जो मिलता है वो होता है इनकम टैक्स रिबेट। यू नीड टू फाइल अ इनकम टैक्स रिबेट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड इफ़ यू वांट टू क्लेम द इनकम टैक्स रिफंड। आपको इनकम टैक्स रिबेट जो फाइल है वो करनी पड़ेगी, यानी आपके रिटर्न में इनकम टैक्स रिबेट को फाइल करना पड़ेगा एक पीरियड के अंदर अंदर, ताकि जो आपको जो क्लेम है इनकम टैक्स रिफंड का वो मिल सके। ठीक है जी। तो ये होता है हमारा इनकम टैक्स रिबेट। ये दूसरी लाइन में कंफ्यूज मत हो जाना, वही मीनिंग है जो पहली लाइन का है। बस इतना है कि उसमें आपको बताया गया कि इंडिविजुअल मोर देन द टैक्स लाइबिलिटी, मतलब आपने जितना टैक्स बनता था उससे ज़्यादा पे कर दिया, और दूसरी लाइन में कहा गया है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी अगर कम है, मतलब वही लाइन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है। फिर आता है आपका स्टेप्स टू क्लेम टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। कैसे हम टैक्स रिबेट को मतलब क्लेम कर सकते हैं। तो कैलकुलेट योर ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सबसे पहले आप GTI निकालोगे, ग्रॉस टोटल इनकम निकालोगे। रिड्यूस योर टैक्स रिडक्शन फॉर द टैक्स सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। जो भी आपकी टैक्स रिडक्शंस बनती हैं टैक्स सेविंग्स के रिगार्डिंग उसे कम कर दो, या इन्वेस्टमेंट जो बनती है उसे पहले, मतलब डिडक्शंस इन अदर वर्ड्स अगर आप इसे कहो तो इट इज़ कॉल्ड एज डिडक्शंस। डिडक्शंस को माइनस कर दो। अराइव एट योर टोटल इनकम आफ्टर रिड्यूसिंग द टैक्स डिडक्शंस। वही बात आ गई कि जो डिडक्शंस बन रही हैं उसे आप उसके बाद आपने माइनस करने के बाद जो बनती है इनकम उसे हम ले लेंगे, यानी टोटल इनकम। फिर हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है कि जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम बनी है उसके बारे में और जो हमारी डिडक्शंस बनी है उसके बारे में। ठीक है। क्लेम अ टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A इफ़ योर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज़। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं गई है तो आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा आपकी टोटल इनकम के ऊपर। इतना क्लियर हो गया अभी तक आपको। फिर उसके बाद आपके पास आ गया पॉइंट, द मैक्सिमम रिबेट जो हमें मिलेगा एनुअल ईयर 2021 का वो कितना है, दैट इज़ 12,500। तो 12,500 आपका मैक्सिमम रिबेट है अंडर सेक्शन 87A एनुअल ईयर 2021 का। फिर आते हैं हम एग्जाम्पल्स को मतलब जो मैंने समझाया उसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल है छोटी सी, कि रिबेट जो आपने कैलकुलेट करना है, एक इंडिविजुअल है उसकी एज 60 ईयर से नीचे है, एनुअल ईयर 2021 का है, फाइनेंशियल ईयर 2020 का आपको मतलब इनकम दे दी। कितनी दे दी, दैट इज़ ग्रॉस टोटल इनकम 6,50,000 दे दी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C उसने माइनस कर दी, 1,50,000 आ गया। ठीक है। वो माइनस करने के बाद आपके पास क्या बन के आ गई, टोटल
इनकम, और ये टोटल इनकम कितनी है, दैट इज़ 5 लाख। और मैंने ऊपर कहा है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा, अगर 5 लाख से कम है या 5 लाख तक है तो आपको रिबेट मिल जाएगा। तो 5 लाख तक है आपकी इनकम, तो इसका मतलब आपको रिबेट मिल सकता है। तो इनकम टैक्स एट द रेट 5%, जो आपको पता है कि जो इनकम टैक्स बनेगा या फिर जो आपकी मतलब पूरी कैलकुलेशन के बाद आपका स्लैब रेट्स के थ्रू इनकम टैक्स बनकर आया है, वो आपका कितना बनेगा, 12,500। यानी 5 लाख के ऊपर जो टैक्स लगा है वो कितना लगा है विद द हेल्प ऑफ स्लैब रेट, 12,500। आप स्लैब रेट का इस्तेमाल करके देख सकते हो। फिर आपके पास अब देखो जी, इनकम है आपकी 5 लाख या 5 लाख से कम, तो आपको रिबेट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब 5 लाख है, तो इसका मतलब आपकी रिबेट भी कितनी बनेगी, 12,500, जो कि मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको रिबेट कितना मिलेगा, दैट इज़ 12,500। तो जब आप दोनों को कर दोगे तो आपका टैक्स कितना बनेगा, दैट इज़ निल। यानी अब आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपका टैक्स कितना था, 12,500, लेकिन आपकी इनकम जो है वो 5 लाख तक है, इसका मतलब रिबेट मिल गई। रिबेट की वजह से आपका जो टैक्स है वो निल हो गया। फिर आता है यू कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर टैक्स सेविंग एंड 80D फॉर मेडिकल इंश्योरेंस एंड CCD। ये एक तरीके का आपको एक नोट मैं दे देता हूँ यहाँ पे, मतलब ये नोट है एक तरीके का, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इसके अलावा अदर डिडक्शंस भी आप टोटल इनकम में देख सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया अब तक आपको। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि थिंग्स यू रिमेंबर टू अवेल रिबेट अंडर सेक्शन 87। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है जब आप रिबेट कैलकुलेट कर रहे हो या रिबेट को अवेल कर रहे हो। द रिबेट कैन अप्लाइड टू द टोटल टैक्स बिफोर एडिंग द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। देखो जी, जो भी हमने पीछे किया उसमें से आपको अगर एक चीज़ नज़र आई हो तो हमने रिबेट के बाद एक आता है HEC, दैट इज़ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उसे नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी टैक्स ही कितना आ गया, निल आ गया। तो जब निल टैक्स आ गया फिर तो चलो नहीं लेना, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जो रिबेट है वो आपका HEC, दैट इज़ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का टैक्स लगाने से यानी 4% लगाने से पहले ही कैलकुलेट करना है। यानी रिबेट आपका पहले आएगा, बाद में नहीं। सो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बाद में आएगा, सो ये याद रखना है, और रिबेट पहले उसे कैलकुलेट करना है। ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल्स आर एलिजिबल टू अवेल रिबेट अंडर दिस सेक्शन। जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है वही ले सकते हैं रिबेट इस सेक्शन के अंदर। जो सीनियर सिटीज़न अगर 60 ईयर से ज़्यादा है और 80 ईयर से कम है उनको भी रिबेट मिल जाएगा। लेकिन जो सुपर सीनियर सिटीज़न जिनकी एज 80 साल यानी 80 ईयर से ज़्यादा है उनको नहीं मिलेगा रिबेट। ये आपको इस सेक्शन के अंदर ध्यान में रखना है। मतलब 80 ईयर्स तक आप ले सकते हो, लेकिन सुपर सीनियर सिटीज़न यानी जो 80 ईयर से ज़्यादा हैं उनको रिबेट नहीं मिलेगी। द अमाउंट ऑफ रिबेट विल बी लोअर ऑफ द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर। जो अमाउंट है रिबेट की वो लिमिट होनी चाहिए, मतलब जो अंडर सेक्शन लिमिट यानी जो हमें 12,500 पीछे बताई गई है उतनी ही मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। यानी इन केस आपका टैक्स ज़्यादा होता है तो रिबेट माइनस करने के बाद भी जो बचेगी अमाउंट वो टैक्स माना जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप 12,500 से ज़्यादा नहीं दे सकते रिबेट। ठीक है, फिर आता है रिबेट इज़ अवेलेबल अंडर ओल्ड एज वेल एज न्यू टैक्स रिजीम। मतलब ये दोनों, मतलब जो आजकल दो स्कीम्स चल रही हैं ओल्ड एज वेल एज न्यू, उन दोनों के अंदर आप रिबेट को इस्तेमाल कर सकते हो, रिबेट ले सकते हो। अब कुछ थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ कह सकते हो, थोड़ा सा आपके लिए है बेनिफिशियल जो आपको ध्यान में रखनी है। तो वैसे वही चीज़ें हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 1920 में ऐसा क्या था जिसमें आप रिबेट ले सकते हो। 2021 की बात है ये, तो आपको पढ़ लेना है क्या है ये चीज़ें कि जिसमें आप अवेल कर सकते हो रिबेट को। आप इंडिविजुअल रेजिडेंट होने चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। आपकी टोटल इनकम है जो वो आफ्टर रिड्यूसिंग द डिडक्शंस, वो डिडक्शंस को कैलकुलेट करने के बाद आनी चाहिए। डज नॉट एक्सीड, मतलब 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वही बात आ गई कि आपकी टोटल इनकम अगर 5 लाख से ज़्यादा है आपको रिबेट नहीं मिलेगा। इतना क्लियर हो गया अभी तक। फिर उसके बाद आता है द टैक्स रिबेट इज़ लिमिटेड टू, वही बात 12,500 आपकी रिबेट लिमिटेड है जी। दिस मीन्स इफ़ योर टैक्स पेएबल इज़ लेस देन 12,500 देन यू विल नॉट हैव टू पे टैक्स।
वही बात आ गई, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया है इस बात को कि अगर आपका टैक्स इस लेवल से कम हुआ यानी 12,500 से ज़्यादा 12,500 हुआ या 12,500 से कम हुआ तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल के तौर पे मैंने ये आपको बता दिया कि आपका टैक्स था 12,500 और रिबेट भी उतना ही बनेगा, तो इसलिए आपने कोई टैक्स पे नहीं करना। फिर आता है डू नोट दैट रिबेट विल बी अप्लाई टू टोटल टैक्स बिफोर एडिंग द, वही बात कि आपको पता है कि आपने जो टैक्स रिबेट है वो 4% सेस से पहले ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। और जो आपको थोड़ा सा मतलब अब बताने की कोशिश की है एग्जांपल के थ्रू कि जो मैंने एक एग्जांपल समझाई थी उसके रिगार्डिंग ही थोड़ी सी आपको HEC से पहले कैसे कैलकुलेट करना है ये देखो। टोटल इनकम 2,70,000 है, 3,60,000 है, 4,90,000 है और 12 लाख है। तो क्या आपको लगता है इन सब में जो सेस है वो तो लगेगा ही, मतलब टैक्स जो टैक्स आपको लगाना है वो कितना है 1,000, 3,000, 12,000 और 1,72,500। आपको पता है कि मैंने कहा है 5 लाख से पहले ही रिबेट मिलना है, यानी 12 लाख वाले केस में रिबेट नहीं मिलेगा। रिबेट किन में मिलेगा? जिनकी वैल्यू 5 लाख है या 5 लाख से कम है। तो इन तीनों केसेस में आपको रिबेट मिलेगी। और रिबेट कितनी मिलेगी? अगर तो इस टैक्सेबल अमाउंट जो 12,500 से कम है तो आपको सारी की सारी अमाउंट निल कर देनी पड़ेगी, यानी अगर 12,500 से कम है तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 12,500 से ज़्यादा होती तो जितना अबव अमाउंट आती वो आपका टैक्स पेएबल माना जाता। फिर आते हैं कि 12,00,000 में से आपने देखा कि आपका इतना टैक्स बनता है, लेकिन अब इसमें रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है। तो ऑटोमेटिकली जितना भी आपका बन जाएगा उसके ऊपर 4% सेस लगाने के बाद आपका जो टैक्स बनता है, यानी इसके ऊपर 4% लगाओगे आप, 4% लगाने के बाद ऐड करने के बाद जो भी आपकी बनेगी अमाउंट दैट इज़ नोन एज टोटल टैक्स। इसमें रिबेट नहीं मिलेगी, ठीक है जी। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स अब 2021 के रिगार्डिंग हैं और 21-22 के रिगार्डिंग हैं जो आपको मतलब रिबेट में बताई गई हैं। सेक्शन 87 रिड्यूसेस द इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर। ये आप ले लो कि आपकी बात की गई है 2021 और 2022 की, ठीक है जी। तो सेक्शन 87 ये कहता है कि आप क्या कर रहे हो, यानी एक तरीके का कंक्लूजन आप कह सकते हो कि इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम करता है कौन? रिबेट। रिबेट क्या कर रहा है? इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश होती है इसकी। अंडर दिस सेक्शन इनकम होल्डर्स विद अप टू 5 लाख रुपीज़ इनकम पर ईयर आर ग्रांटेड फुल रिबेट टैक्स। वही आ गया कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, आपकी रिबेट की वजह से आपको क्या हो जाएगा? दैट इज टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। वही बात बार बार आ रही है कि 12,500 आपको मैक्सिमम रिबेट मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। और अगर आपकी इनकम 12,500 है, मतलब अगर तो इससे कम है तो ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट इतनी ही मिलेगी। और अगर इतनी ही है या इससे कम है तो आपको कोई टैक्स देने नहीं पड़ेगा 87A के अंदर। और अगर ऑलरेडी आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया है एज अ TDS, तब आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा इनकम टैक्स रिबेट का जब तक आप ITR रिटर्न नहीं करोगे, यानी ITR आप फाइल नहीं करोगे। बिना ITR फाइल किए बगैर अगर आपका टैक्स कैलकुलेट हो चुका है और आप रिबेट मांग रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका टैक्स कैलकुलेट हो चुका है, TDS कट चुका है, तो आपको क्लेम करने के लिए रिबेट क्या करना पड़ेगा? ITR फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको एक्स्ट्रा मैंने बता दी बीच में, और आपके पास एग्जांपल्स के तौर पे मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी किस किस वे में किस किस के ऊपर टैक्स लगना है। और आपके लिए जो आज रिबेट का टॉपिक था वो मैंने ऑलरेडी आपको कवर कर दिया है। तो कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो वो आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी आने वाले टाइम में। और इसके अलावा दोस्तों आज की वीडियो में तो इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, रिबेट के बारे में समझ आ गई है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।